नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल और आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बनारस के अंदर एक गैंगरेप की घटना आती है और ये घटना भी लोगों की आंखों से ओझल नहीं होती कि तब तक एक नई घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और ये बात कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी घटना के बारे में हम जिक्र करेंगे जो अभी हाल फिलहाल की घटना है और इस घटना में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस घटना की जो शुरुआत होती है वो 10 अप्रैल को होती है। यूपी के अंदर एक नाम का ज़िला होता है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया जाता है, जहाँ एक 17 वर्षीय युवती अपने मंगेतर के साथ वहीं पास के बगल के नहर के पास ही एक छोटा सा पार्क होता है, वहीं पर वो घूमने जाती। और घूमने जाने के बाद अब वो पार्क में टहल रहे होते हैं, फिर कुछ देर बाद वहाँ पे बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ 8 से 10 बाइक सवार वहाँ पे आ जाते हैं। बाइक सवार आने के बाद उस लड़की को किडनैप किया जाता है, फिर उसके मंगेतर को पकड़कर बुरी तरह से पीटा जाता है। और यही नहीं, मंगेतर को बुरी तरह से पीटने के बाद उसके जो अंगूठी थे, माला थे और बाकी यूपीआई के माध्यम से उसे 5 से 7 हज़ार रुपये तक वसूले जाते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा एक और ही दर्दनाक घटना होने वाली थी। उस मंगेतर के सामने ही जो उस लड़की थी, जो युवती थी, अभी 17 वर्षीय उसकी उम्र थी, उस लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। और इस दुष्कर्म के बाद, सब कुछ लूटने के बाद, उसके मंगेतर को पीटने के बाद जब वो लड़की किसी तरह बचकर अपने घर पर पहुंचती है तो 2 दिनों तक वो डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसके अंदर इस बात का डर था कि अभी हाल फिलहाल में उसकी मंगनी हुई है। अगर वो इस बात का कहीं किसी के साथ जिक्र करती है तो उसकी मंगनी टूट जाएगी, उसकी शादी रुक जाएगी और उससे कोई शादी तक नहीं करेगा। लेकिन ये सवाल ही नहीं था, ये सवाल सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतने के बाद जब इस युवती की तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने के बाद इस युवती को अपनी जितनी भी आपबीती होती है वो अपने परिवार वालों को बतानी पड़ती है। परिवार वालों को जब वो अपनी आपबीती बताती है कि उसके साथ कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे कैसे उसके साथ दुष्कर्म किए गए, तो परिवार वालों का खून पूरी तरह से खौल उठता है। उसके बाद वो 112 नंबर डायल करते हैं और पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर के अंदर लगभग 10 लोगों को आरोपी बताया जाता है। और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से लेता है। और इस मामले को लेने के बाद जो 8 आरोपी थे, उन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर पोक्सो एक्ट के तहत और आपके गैंगरेप के जितने भी एक्ट हैं वो सारे के सारे एक्ट्स लगाए जाते हैं और उसके तहत उन सभी आरोपियों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन उन आरोपियों को सज़ा मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी के अंदर जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट के अधीन ऐसी ये दूसरी घटना है जो हाल फिलहाल की सबसे तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़ा करने वाला था और विपक्ष ने सवाल खड़ा किया। कांग्रेस द्वारा इस घटना की निंदा करी जाती है, वहीं इस घटना को लेकर सरकार को टारगेट किया जाता है, बीजेपी को टारगेट किया जाता है। और इसको टारगेट करने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस फ़ोटोज़ में आपको एक आरोपी दिख रहा होगा वाइट शर्ट पहने हुए, और यही वाइट शर्ट पहने हुए जो आरोपी है इसको बीजेपी का युवा नेता बताया जा रहा है। और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह की फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं। कई तरह की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं जहाँ पर वो विधायक के साथ और भी बीजेपी के कई लीडर्स हैं जिनके साथ इस युवा नेता की तस्वीर वायरल हो रही है और ये भी इस मामले में आरोपी था। तो इस बात को लेकर कांग्रेस ने पूरी जितनी भी कांग्रेस से हो सकता था पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बवाल काटा और बवाल काटने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी की निंदा करी। अब बीजेपी की तरफ से भी एक मंत्री द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि ये जितने भी आरोपी हैं अभी तो अपने पैरों पर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ वक्त बाद ये अपने पैरों से चल भी नहीं पाएंगे। इस घटना की वजह से कई सारे बड़े सवाल खड़े होते, क्योंकि जहाँ पर बनारस जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है उस घटना में अभी कोई तगड़ा एक्शन हो नहीं पाया, आरोपियों को अभी सज़ा हो नहीं पाई कि तब तक दूसरी घटना में देखने को मिल जाती है। और अगर ऐसी ही घटनाएं एक के बाद एक चलती रहीं तो इस समाज में औरत जाति या फिर किसी स्त्री का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे जाएगी वो? क्या पता वो बाहर जाए और उसके साथ फिर इसी तरह की कुछ घटना हो जाए, ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जाए।
तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को इन सभी मामलों के लिए कोई तगड़ा कानून बनाना चाहिए कि जिसके तहत इन आरोपियों को तुरंत से तुरंत सज़ा दी जा सके। वैसे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और ऐसी तमाम तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।